हेलो बच्चों, बचपन से लेकर आज तक हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में महाभारत की कहानी को, उसके पात्रों को अवश्य पढ़ा व सुना होगा। भारत भूषण अग्रवाल जी ने इस पौराणिक कथा वस्तु को महाभारत की एक सांझ एकांकी द्वारा नवीन रूप दिया है। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के सभी वीर योद्धा मारे जा चुके थे। कुरुवंश अपने अंत की कगार पर था। केवल दुर्योधन ही जीवित था। युद्ध के परिणाम से हताश होकर वह द्वैत वन के सरोवर में शरण लेता है, लेकिन अहिरी द्वारा पांडवों को इसकी सूचना मिल जाती है। पांडव उस द्वैत वन के सरोवर के पास जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर भीम और युधिष्ठिर दुर्योधन के स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए उसे युद्ध के लिए खुला आमंत्रण देते हैं। लेकिन दुर्योधन इस अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को अप्रस्तुत बताते हुए कहता है कि उसका कवच फट चुका है, सेना तितर बितर हो चुकी है और वह शस्त्र अस्त्र से विहीन है। लेकिन युधिष्ठिर उसके लिए कवच और गदा का प्रबंध करते हैं। तब दुर्योधन जलाशय से बाहर आता है। प्रतिद्वंदी के रूप में वह भीम का चुनाव करता है और आगाज होता है दो वीरों के बीच घमासान और अद्भुत युद्ध का। लेकिन तभी भीम युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन की जंघा पर गदा से जोर से प्रहार करता है। दुर्योधन आहत होकर जमीन पर गिर जाता है। पांडव विजय पर्व मनाते, जय ध्वनि करते अपने शिविर की ओर लौटते हैं। मरणासन दुर्योधन के पास अब केवल उसकी आहें और अकेलापन था। युधिष्ठिर दुर्योधन से मिलने आते हैं ताकि वह दुर्योधन को सांत्वना दे सके, उसकी पश्चाताप की अग्नि को शांत कर सके। बच्चों, यहाँ से आरंभ होता है दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के दौर का वातावरण। दुर्योधन युधिष्ठिर पर अनेक आरोप लगाते हुए अपना पक्ष रखता है। वह कहता है कि गुरुजनों, बंधु बांधवों, सगे संबंधी सब केवल और केवल युधिष्ठिर की ही महत्वाकांक्षा की बलि चढ़े हैं। युधिष्ठिर ने उस सत्ता के प्रति चाह रखी जिस पर उसका रत्ती भर भी अधिकार नहीं था। रही बात द्रौपदी के अपमान की, तो सबसे पहले द्रौपदी का अपमान स्वयं युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाकर किया था। स्वयं को धर्म का अनुयायी बताने वाला, धर्मराज कहलाने वाला युधिष्ठिर, उसी की आंखों के सामने अधर्म से कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण का वध हुआ। और आज जिस प्रकार भीम ने उसे पराजित किया, वह अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण। और सबसे बड़ी बात, युधिष्ठिर ने सदा अपने मन के भावों को गुप्त रखा। सबसे बड़ी बात, युधिष्ठिर ने सदा अपने मन के भावों को गुप्त रखा। पांडवों को मिला वनवास और यह महाभारत का युद्ध युधिष्ठिर की ही महत्वाकांक्षा का परिणाम है। दुर्योधन के इन आरोपों के प्रत्युत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि उसने जो भी किया न्याय की स्थापना के लिए किया और वह दुर्योधन से विवाद करने नहीं, उसे सांत्वना देने के लिए आया था। तब दुर्योधन कहता है कि काल द्रौपदी के बिखरे हुए केशों की भांति उसके प्राण हरने आ रहा है। उसके पास
केवल चंद सांसें शेष हैं और किसी ने ना सोचा होगा कि महाप्रतापी गंगा पुत्र भीष्म का परपौत्र इस दयनीय अवस्था में मृत्युलोक से प्रस्थान करेगा। आने वाला इतिहास उसे एक क्रूर, निर्दयी और अधर्मी के तौर पर याद रखेगा। और सबसे बड़ी बात, पांडवों द्वारा किया गया अधर्म सब भूल जाएंगे। अगर कोई उन्हें याद दिलाने का प्रयत्न करेगा भी तो धर्म एवं आस्था के परिचालक उसकी आवाज़ को दबोच देंगे। विजेता पक्ष द्वारा किया गया अधर्म सदा ही धर्म कहलाता है। यही सृष्टि का नियम है। इतिहास और आने वाली पीढ़ियां भी महाराज धृतराष्ट्र एवं महारानी गंधारी के समान नेत्रहीन होंगी। दुर्योधन की सांसें उखड़ रही थी। अपनी बची हुई ऊर्जा को समेटकर वह युधिष्ठिर से कहता है कि नीति अनीति, धर्म अधर्म, कौरव पांडव से परे भी एक दुनिया है। उस दुनिया में वह अपने पूर्वजों से, बंधु बांधवों से मिलेगा। ये हस्तिनापुर की सबसे बड़ी विडंबना है कि धर्म का परिसंचालन वह वर्ग कर रहा है जिसने अपनी विजय हेतु हर मोड़ पर अधर्म एवं अनीति का सहारा लिया। उसे चाहे संसार कपटी कहे, धूर्त कहे, अधर्मी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल इतना कहना चाहता है कि उसका नाम सुयोधन है, दुर्योधन नहीं। उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उसके पिता अंधे क्यों हुए। और बच्चों, सूर्य के विलीन होते ही सुयोधन ने अपनी आंखें बंद कर ली और महाभारत की इस अंतिम सांझ के साथ दुर्योधन का अंत हो गया। धन्यवाद।